हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और एक और बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल कर दी है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया है। यह पूर्व नियोजित साजिश है, यह कहा गया है चार्जशीट में। पीएफआई के लोगों के संपर्क में था ताहिर हुसैन के साथ और भी लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। मनोज वर्मा, क्या अपडेट इस खबर पर, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें इस चांदबाग इलाके में जो हिंसा हुई थी उसमें 15 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें ताहिर हुसैन मुख्य मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया है और उसका भाई शाह आलम भी इसमें आरोपी है। 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है और 1030 पेज की पूरी चार्जशीट फाइल की है क्राइम ब्रांच की। मनोज, मैं आपको रोक रही हूँ। ओम प्रकाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस चार्जशीट के विषय में। निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन को इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है और चांदबाग इलाके में शाह आलम जो पूर्व भाई है, इसके अलावा आप क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट दंगों के बारे में दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र में साफ तौर पर कहा है कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र में पीएफआई के अलावा मोहम्मद ताहिर जैसे लोग भी शामिल थे। पीएफआई के लोगों से जिनके नाम खालिद सैफी और उमर खालिद थे, उनसे मोहम्मद ताहिर लगातार संपर्क में था। और यही नहीं, मोहम्मद ताहिर ने यह भी झूठ बोला कि वो 24 तारीख को वहां से चला गया था, जबकि सच्चाई ये है कि जब क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जांच की तो पता चला कि ताहिर वहीं पर था जिस घर से बम वगैरह बरामद हुए, उसकी लोकेशन वहीं पर थी। उसने वहां पर बाकायदा लोगों को बुलाकर षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के बाद 25 मार्च को भी बड़े पैमाने पर दंगे हुए। क्राइम ब्रांच ने अपने आरोप पत्र में साफ तौर पर कहा है कि ताहिर हुसैन ने इन दंगों के दौरान अपनी निजी पिस्तौल का भी यूज किया था। यह पिस्तौल उसने दंगों से एक दिन पहले ही खजूरी खास थाने से छुड़वाई थी। यानी साफ तौर पर यह बात जाहिर है कि पूरा का पूरा दंगा जो है पूर्व सुयोजित था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में अभी तक की जांच के दौरान यह भी पता चला है कि मोहम्मद ताहिर ने दंगे कराने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी थी। यह रकम किन लोगों को दी गई थी, यह रकम मोहम्मद ताहिर के पास कहां से आई थी, इस बारे में जांच जारी है। शोभना। ओम प्रकाश, ये दूसरे चार्जशीट है जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा दायर की गई है। अगली चार्जशीट कब तक? जो आप बता रहे हैं और भी आरोप हैं और भी आरोपी हैं। देखिए मैं आपको बता दूं शोभना, आज 2 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। पहला आरोप पत्र जाफराबाद का है और दूसरा आरोप पत्र मोहम्मद ताहिर वाला है। जाफराबाद का जो आरोप है उसमें पिंजरा तोड़ की जो कार्यकर्ताएं हैं, नताशा और दिव्यांगना ललिता समेत, इन लोगों के खिलाफ दाखिल किया गया है। 12 लोग इस आरोप पत्र में है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक है इसमें, मैं आपको बता दूं शोभना, कि इसमें जो आरोपी हैं उनके पास उनके व्हाट्सएप से एक मैसेज प्राप्त हुआ है कि दंगे की हालत में घर की औरतें क्या करें। ये मैसेज बाकायदा व्हाट्सएप पर फैलाया गया था। घर में गर्म खौला हुआ पानी और तेल का इंतजाम करके रखें। यानी जिस समय दंगे हो रहे थे इस टाइप का व्हाट्सएप मैसेज सब जगह फैलाया जा रहा था। और जो पकड़े गए 12 आरोपी हैं, जिनमें ये महिलाएं भी शामिल हैं, इनमें से एक आरोपियों के पास से 10 पॉइंटर का ये व्हाट्सएप मिला है जिसमें बताया गया है कि दंगों के दौरान क्या क्या करना है, जिससे साफ तौर पर जाहिर है कि दंगे पूर्व नियोजित थे और एक षड्यंत्र के तहत किए गए थे। क्राइम ब्रांच ने अपने आरोप पत्र में यह भी कहा है कि जो दंगाई थी उन्हें पता था कि 24 और 25 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आने वाले हैं, लिहाजा पूरा अमला उनकी सुरक्षा में चाक चौबंद रहेगा और इससे बेहतर मामला दंगे के लिए नहीं हो सकता। एक साजिश के तहत ये दंगे की शुरुआत की गई जिसमें मोहम्मद ताहिर जैसे लोगों ने योगदान दिया। जी ओम प्रकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि चार्जशीट में कहा गया है कि पीएफआई से सीधे सीधे तार जुड़े हुए थे, उस बारे में क्या अपडेट, क्या डिटेल आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी शोभना, मैं आपको बता दूं कि जो पीएफआई के 2 लोग थे उनसे मोहम्मद ताहिर लगातार संपर्क में था। और इस संपर्क ऐसा नहीं कि वो केवल फोन पर संपर्क में था। पुलिस ने जो उसमें टेक्निकल सर्विलांस किया है उसके मुताबिक इनकी लोकेशन भी एक जगह आई है, यानी वो उन दोनों से मिल भी रहा था, उनके लगातार टच में था। और ताहिर ने जो फाइनेंस किया था उसमें कहीं इन दोनों की भी भूमिका तो नहीं थी, क्योंकि उन 9 लोगों से मिल रहा था, उन लोगों से लगातार गाइडलाइन ले रहा था, उन लोगों से बातचीत कर रहा था। जो पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस किया है उसके मुताबिक साफ तौर पर यह है कि ये सारे लोग इकट्ठे भी हुए थे। तो इस इकट्ठे होने के दौरान तो कहीं उसे 1 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं हुआ था। वो पैसा किन लोगों में बांटा गया, ये अपने आप में खासी महत्वपूर्ण बात है जो इस पूरे मामले में पीएफआई और षड्यंत्र की तरफ इशारा करती हैं। शोभना।
ओम प्रकाश, जो पूर्व नियोजित तरीके से, यानी एक पूरी पहले से पूर्व नियोजित साजिश रची गई, उसके चलते इन दंगों को भड़काया गया, पीएफआई के साथ भी हाथ मिलाया हुआ था ताहिर हुसैन ने, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के एक इलाके में दंगा नहीं भड़का था, कई इलाकों में दंगे एक साथ भड़के थे। ये चांदबाग मामले में चार्जशीट दायर की गई है, और बाकी की चार्जशीट पर क्या अपडेट है आपके पास, बाकी इलाकों में जो दंगे भड़के थे? मैं आपको बताऊं शोभना कि आज जाफराबाद और चांदबाग, ठीक है, 2 मामलों में आज आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पुलिस ने जो आज का आरोप पत्र है उसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि दंगों की शुरुआत कैसे हुई दक्षिण दिल्ली से, फिर वो नई दिल्ली आई, और जब दंगाइयों को ये लगा कि वो उस इलाके में कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो लिहाजा वो उन इलाकों में गए, उन पॉकेट्स में गए जहां उन्हें पता था कि थोड़ा भड़काने पे भी लोग भड़क जाएंगे। ठीक है। आरोप पत्र में सिलसिलेवार तरीके से डेट वाइज बताया गया है कि किस किस तारीख को क्या क्या हुआ। मैं आपको बता दूं कि आरोप पत्रों की शुरुआत हो चुकी है, आज 2 आरोप पत्र हुए हैं और आने वाले कुछ दिनों में इस मामले में लगभग 30 से ज्यादा आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। शोभना। ओम प्रकाश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि अब नाम सामने आ गया है ताहिर हुसैन का, अभी तक लगातार ताहिर हुसैन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि एक साजिश है, साजिश के चलते मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन इन्हीं दंगों को लेकर एक और विवाद खड़ा हुआ, और वो विवाद खड़ा हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में। विवाद था वकीलों की नियुक्ति को लेकर। उस विवाद के विषय में भी कोई अपडेट आप हमें बताना चाहेंगे, कोई जानकारी आपके पास? देखिए शोभना, जो विवाद था उस विवाद का अब पटाक्षेप हो चुका है, क्योंकि उसमें जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है गृह मंत्रालय के कहने के बाद उनको नियुक्त कर दिया गया है, और दिल्ली सरकार ने भी उनकी नियुक्ति मान ली है। क्योंकि केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार का भी ये मानना है कि ये ऐसे मामले नहीं है जो आसानी से निपट जाएं, इसके लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए जाने जरूरी है। लिहाजा शुरू में दोनों सरकारों के बीच में कोई विवाद जरूर रहा होगा, लेकिन फिलहाल अब दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति होनी चाहिए और जिन्हें तैनाती भी दे दी गई है। शोभना।